Assalamualaikum everyone. Today we are going to start ENG 501 lesson number 6. In this lesson we are going to study about synchronic linguistics. And first, language जो है हमेशा से चेंज होती रहती है, तरक्की करती है लोगों की नीड के अकॉर्डिंग। लैंग्वेज में चेंजेस क्यों आते हैं, इसके बहुत से रीजंस हैं। सबसे पहले ये कि लोगों के नीड्स बदल जाते, मतलब जो है न्यू साइंस, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए नए अल्फाज भी होते हैं, न्यू वर्ड्स भी जनरेट होते हैं। जैसे मैसेजेस हो गए, ईमेल्स हो गया, ये सब रीबूट, ये सब जो है न्यू अल्फाज हैं जो इस्तेमाल के मुताबिक बने हैं। अगर टेक्सटिंग को देखा जाए तो इसमें जो अल्फाज बन गए हैं, जो एब्रीविएशंस बन गई हैं, जैसे TTY, LDM, FOMO। वैसे FOMO का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग मुझे बताएगा। DM और TTYL, ये सारी जो है एब्रीविएशंस क्यों बन गई हैं? टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंजेस हुई हैं, जो डेवलपमेंट हुई है, इस वजह से ये अल्फाज बनाए गए हैं और लंबी लंबी टेक्सटिंग को शॉर्ट कर दिया गया है। हर इंसान अपनी एज, अपनी जॉब और अपने एजुकेशन, अपनी कंट्री के हिसाब से अलग अलग अल्फाज जानता है। अब ये सवाल है कि इंग्लिश पास्ट में ज़्यादा खूबसूरत थी या अब ज़्यादा खूबसूरत है। ये रियलिटी है कि लैंग्वेज टाइम के साथ चेंज होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरी या बदतर होती जा रही है, वो बस मुख्तलिफ होती जा रही है। और लैंग्वेज का चेंज होना कभी नहीं रुकेगा। बाकी चीज़ों की तरह लैंग्वेज भी एक काम है जिसमें जो है काम जारी है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जारी रहेगा जब तक लाइफ है, जब तक हम हैं, जब तक ह्यूमंस हैं। उनकी नीड्स चेंज होती रहेगी तो लैंग्वेज में वर्ड्स भी जो है वो चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट बात की जाती है यहाँ पे सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक की, सिंक्रोनिक चेंजेस की। तो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो है वो स्टडी करती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड को। सिंक्रोनिक अप्रोच जो है वो ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब टुगेदर और टाइम है टुगेदर, आपको पता है एक साथ, ठीक है। इसमें जो है किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसकी हिस्ट्री को नहीं देखा जाता, बल्कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर गौर करना सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक कहलाता है। अब ये स्टडी करती है या तो प्रेजेंट में या फिर पास्ट। सिंक्रोनिक जो है वो एनालाइज करती है डेड लैंग्वेजेस को, जैसे कि लैटिन हो गया जो अब यूज में नहीं आती। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक का जो उलट है वो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक है। डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक को जो है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। इसमें स्टडी होती है ओवर अ टाइम पीरियड। सिंक्रोनिक में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात हो रही है, और डायक्रॉनिक में क्या हो रहा है, आप उसकी हिस्ट्री भी देख रहे हो, वो किस तरह से चेंज हो रही है, किस तरह से उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। उस एक पूरे पर्टिकुलर पीरियड को देखोगे, पीरियड में पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ये डायक्रॉनिक होती है, ठीक है। सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक की बात की जाए तो सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक जो है वो दो डिफरेंट मगर कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। किसी भी लैंग्वेज के तमाम पहलू, जैसे ग्रामर हो गया, सिंटैक्स हो गया, सेमांटिक हो गया या फिर फोनोलॉजी हो गया, इन सब के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। सिंक्रोनिक जो है वो पहले स्टडी या बाद के स्टेजेस पर नजर डाले बगैर वक्त के एक पॉइंट पर लैंग्वेज को समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रेसिंग, जो सिंक्रोनिक चेंजेस की वजह से हुई है, तो यहाँ हम बात करेंगे सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक में फोकस किया जाता है ग्रामर के रूल्स के ऊपर, मतलब वर्ड के ऑर्डर पे, अल्फाज जो आपस में जुड़े हुए हैं और उनके फीचर्स पे। इसमें खास इंटरेस्ट लिया जाता है कि लैंग्वेज में कैसे चेंजेस इंट्रोड्यूस होती हैं और बोलने वाले अपने कम्युनिटीज़ में कैसे बोलते हैं, मतलब वो किस तरह से डिफ्यूज करते हैं। ये कंपैरिजन उधर क्रॉस लिंग्विस्टिक का और उसकी टाइप्स का आपस में। इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर करीब से छानबीन की जाती है और फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि लैंग्वेज कहाँ सेम है और कहाँ पे अलग है। ये लिंग्विस्टिक्स में तब्दीली और लैंग्वेज की टाइपोलॉजी की स्टडी करता है। सिंक्रोनिक जो है वो क्या स्टडी करता है, वो लिंग्विस्टिक के अंदर तब्दीली, लैंग्वेज के अंदर जो टाइप्स है उसको स्टडी करता है। अब बात की जाए नेशनल इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हो गई या ब्रिटिश इंग्लिश हो गई, तो इन दोनों के वर्ड्स के अंदर बहुत सारा डिफरेंस होता है। ये बात हमें भी पता है कि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे BRE ब्रिटिश है, ब्रिटिश इंग्लिश, और AME अमेरिकन इंग्लिश है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क होता है। जैसे एक फ़र्क है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में जो पैन है वो साउंड करता है एज अ पैन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के साउंड जो है वो चेंज हो रही है। फोनोलॉजी जो है स्टडी किस चीज़ की करती है, साउंड्स की करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए कि A और E के साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं अगर अमेरिकन इंग्लिश से हटके ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश देखी जाए। और साथ ही बात आती है RP जो है, वैसे अगर हम अमेरिकन इंग्लिश देखें तो R की कहीं पे भी कोई भी पोजिशन हो, वो R जो है वो प्रोनाउंस होता है। लेकिन अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात की जाए तो जो R वर्ड है वो R वर्ड जो है अगर आपके वोवेल अल्फ़ाबेट के
बाद आया है तो ही वो प्रोनाउंस होगा, वरना पे उस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करते। ओके, बाकी जो लिस्ट है वैरायटीज की कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये आप लोगों ने एक मरतबा अच्छे से याद कर लेनी है, पढ़ लेनी है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आती भी है, इनके नाम अच्छे से पढ़ लें। अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाक्यूलर, कैजन वर्नाक्यूलर, हवाइन पिजन, लैटिनो वर्नाक्यूलर इंग्लिशेस, शिकानो इंग्लिश, मियामी इंग्लिश वगैरह। बाकी पर रीजनल और लोकल डायलेक्ट्स की बात की हुई है, वैरायटीज़ की बात की हुई है। और यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अपने हैंडआउट्स को दोबारा से रीड जरूर कर लिएगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।